रखेगा। दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए प्रचार के अंतिम दिन दुमका, मधुपुर और धनवार में आज अमित शाह की सभा। जामताड़ा, धनबाद, बेरमो में हेमंत, नाला, शिकारीपाड़ा में रहेंगे मिथुन चक्रवर्ती। और जेएमएम को संथाल में जेएमएम को लगा बड़ा झटका। लीठीपाड़ा के विधायक विलियम मरांडी बीजेपी में हुए शामिल। कहा हेमंत झारखंडी नहीं। शिवराज बोले जेएमएम मतलब झारखंड मिटाओ मोर्चा। सारठ हरदर मुंडी में हेमंता विश्वा शर्मा ने भरे हुंकार। कहा हेमंत राज में वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण। कुल्हान के जैसा संथाल में भी होगा चमत्कार। दुमका में चंपई ने की सभा। कांके जमीन घोटाला मामले में ईडी का सनसनीखेज खुलासा। कमलेश से तत्कालीन सीओ ने की थी 3 जमीन की डील। दिवाकर द्विवेदी मिले थे 3 करोड़ 50 लाख। तो ईडी ने पैसे गिनने के लिए दिए सबूत। और बांग्लादेशी घुसपैठ केस में ईडी ने कई लोगों को भेजा समन। सोमवार को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। आरोपियों के मोबाइल से कई साक्ष्य बरामद। नमस्कार, मैं उनिश दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। धनबाद के झरिया में कांग्रेस समर्थकों की दबंगई सामने आई है। निगम के ड्राइवर ने गाड़ी पर कांग्रेस का स्टिकर चिपकाने से मना किया तो उसकी जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी गई, जिसे लेकर के निगम के कर्मचारियों में आक्रोश है। एक रिपोर्ट देखिए। झरिया में कांग्रेस के समर्थकों की दबंगई, स्टिकर चिपकाने से मना करने पर पिटाई। नगर निगम के दलित कर्मचारी की पिटाई। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा उजागर। झरिया में कांग्रेस के समर्थकों की दबंगई सामने आई है। कांग्रेस का स्टिकर चिपकाने से मना करने पर दलित कर्मचारियों की पिटाई कर दी। नगर निगम के कर्मचारियों का आरोप है कि कांग्रेस समर्थक नगर निगम की गाड़ी पर कांग्रेस का स्टिकर चिपकाना चाहते थे, लेकिन सरकारी गाड़ी होने के कारण गाड़ी के ड्राइवर ने स्टिकर चिपकाने से मना कर दिया। ऐसे में गुस्से से आग बबूला हुए कांग्रेस समर्थकों ने ड्राइवर सुबोध पासवान की चप्पल से पिटाई कर दी। क्या कोई कांग्रेस वाला हम लोग सरकारी गाड़ी है उसमें स्टिकर सटा, तो वो बोला हम लोग सरकारी गाड़ी हम लोग स्टिकर सटा नहीं देंगे। सही बात। तो बोलता हम लोग पार्टी लेवल में हम लोग नहीं, हम लोग काम करना है, काम करेंगे। तो वो लोग क्या कांग्रेस वाला जबरदस्ती स्टिकर सटने जा रहा था, तो वही ड्राइवर मना किया। सुबोध पासवान मना किया तो उसे जब से चिपका के वो हटा नहीं गया तो उसको मारपीट पूरा किया। उसको चप्पल से मारा और 3-4 आदमी मारा। कांग्रेस के लोग थे वो लोग। कांग्रेस के लोग। घटना की शिकायत को लेकर जब निगम कर्मी थाने पहुंचे तो पुलिस ने भी उनकी शिकायत सुनने से आनाकानी की। घटना की जानकारी मिलने पर झरिया की बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह मौके पर पहुंची और निगम कर्मियों से पूरे मामले की जानकारी ली। निगम कर्मियों ने कांग्रेस समर्थकों पर बर्बरता से पिटाई करने का आरोप लगाया। बाद में सुबोध पासवान ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। निगम कर्मियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। साफ करती है नगर निगम की, ये कचरा उठाओ गाड़ी है। ये हम लोग घर घर जाके कचरा उठाते हैं, मार्केट से कचरा उठाते हैं। उसके बाद उस पर कांग्रेस का एक समर्थन आके उस पर झंडा और बैनर चिपकाने लगा। वो ड्राइवर मना किया कि भैया ये सरकारी गाड़ी है, इस पे आप मत लगाइए, हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो उसने ये बात बोला। उसके बाद उसका बैनर वो चिपका दिया गाड़ी में, तो वो बैनर हटा दिया ड्राइवर। उसके बाद उसको आके मारने लगा, चप्पल जूता से मारा, प्लस वो गाड़ी स्टार्ट कर वो हटने लगा तो उसको स्टीयरिंग से खींच के उसको फिर मारा। उसको क्या उसको ज्यादा चोट लगी है? चोट लगी है उसको, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कल इसी तरह हमारे ये मजदूर हैं जो उठाते हैं, कल उनको भी मार दिया गया। सीताराम देखिए ये भी देखिए थाना में मामला दर्ज करवाए हैं। थाना में बिल्कुल गए थे, थाना में अभी बात हुआ। भगा दे रहा है हमको, जबरदस्ती बैठा दिया थाना में। थाना में बता रहे हम लोग कचरा उठाया तो हम लोग का अहमियत नहीं है क्या? अब थाना में हम लोग गए तो बताइए, इनको पकड़ के जब इनको बैठा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दबंगई से निगम के कर्मियों में आक्रोश है।
कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है। कुटकी से बासुकीनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड में दूसरे फेज का रन तैयार हो चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिन 38 सीटों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किए जा रहे हैं। मिशन कोयलांचल और संथाल में नेता जुटे हुए हैं। दिग्गज नेताओं के तूफानी चुनावी दौरे। आज अमित शाह की 3 चुनावी सभा है। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्वा शर्मा, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी भी इस मैदान में हैं। तो वही मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर संथाल आ रहे हैं। तो दिग्गजों ने तूफानी ताकत झोंकी है। आज अमित शाह की 3 चुनावी सभा है। तो संथाल में चुनावी संग्राम में आज बीजेपी के दिग्गज अपनी ताकत झोंकेंगे। दुमका, मधुपुर और धनबाद में अमित शाह की सभा। तो जामताड़ा, धनबाद, बेरमो में हिमंता विश्वा शर्मा हुंकार भरेंगे। तो इस नाला, शिकारीपाड़ा में मिथुन, आमरापाड़ा, बोरियो में चंपाई सोरेन प्रचार प्रसार करेंगे। तो सेकेंड फेज में महज कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अपना दमखम दिखाया है। तमाम जानकारी के लिए धनबाद के निरसा से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ तस्वीरें हैं। अमर, आज धनबाद में हिमंता विश्वा शर्मा सभा करने वाले हैं, जनसभा करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। इसी बीच निरसा की अगर बात कर ले तो अपर्णा सेनगुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी है और सीपीआई-एमएल के अरूप चटर्जी अपने भाग्य को आजमा रहे। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अरूप चटर्जी की भी वहां पर खास रिकॉर्ड रहे हैं और अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में अपर्णा सेनगुप्ता की अगर बात कर ले तो फिर कैसे विजयी पाएंगी? दोनों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस बार चुनाव इतना आसान नहीं है जिसको समझा जा अगर, क्योंकि आप देखें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो और या फिर जेएमएम हो, तीनों के बीच में बिल्कुल लड़ाई है। 2 गठबंधन के बीच की लड़ाई है। जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पर जाएगी, मैं उनसे भी एक बार पूछूंगा, राय लूंगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं एकत्रित जो उनसे मैं पूछ लूँ, जनता इस बार क्या किस मूड में है, क्या चाहती है? देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, उस निर्णय से झारखंड की जन जन को लाभ हुआ है। हेमंत सोरेन के दूरदर्शी सोच के कारण आज झारखंड की लाखों महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत एक सम्मानजनक राशि प्राप्त कर रही है, जिसमें उनको घर चलाने में आसानी हो रही है। जो महिलाएं 2-4 रुपए के लिए मोहताज रहती थी, आज उनको हेमंत सोरेन जी ने 1000 रुपये प्रति माह
जो उन्होंने कैबिनेट में पास वो तो कराया। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी देंगे। बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर घुसपैठ है। बीजेपी ये कह रही है कि आप जो है 2100 रुपया देंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरा स्टेट में भ्रष्टाचार है, लूट लिया। ये तो कह रही है बीजेपी। देखिए, यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि लंबे समय तक मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे झारखंड का विकास हो सके। इससे पहले रघुवर दास जी की सरकार थी। रघुवर दास जी की सरकार में 5 साल में तो घुसपैठिए नहीं आ गए, 5 साल में तो लोग बांग्लादेश से यहाँ नहीं आ गए। उससे पहले रघुवर दास जी ने क्या किया? रघुवर दास जी को पहले ये झारखंड की जनता को बताना चाहिए था। और रह गई कि करप्शन के मामले में आपने देखा था कि मुख्यमंत्री को जब मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबरा करके यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने केंद्र के साथ साजिश करके उनको जेल में भी डालने का काम किया। लेकिन कहा कि भ्रष्टाचार है, अभी बेल पे हैं, मतलब वो बड़ी नहीं हुए हैं। वो कोर्ट ने उनको बताया, कोर्ट ने उनको बेल दिया है। कोर्ट में ये जो उनके ऊपर जो आरोप थे वो साबित नहीं कर पाए हैं। चलिए मैं इनसे भी पूछता हूँ, माँ आप चुनाव को किस तरह से आप देखती हो? हाँ हाँ, चुनाव वोट करती हो आप? हाँ, वोट तो करते हैं। किस तरह से देखती हो आप? पहले तो बीजेपी को वोट देते थे, अच्छा, लेकिन BJP देती हाँ, लेकिन अब महंगाई इतना बढ़ गया है कि महंगाई के चलते माने आदमी तरस से अच्छा। हाँ, तब मूड बदल दिया है कि अब कांग्रेस को देंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रही है ना कि आपको अब 2100 रुपया मिलेगा आप लोगों को। हमें नहीं मिलेगा, हम बीसीसीएल से रिटायर हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो हमें तो मिलेगा नहीं। जो माने बंधा हुआ पेंशन, उस पर कुछ रिवीजन होना नहीं है। जितना बंधा हुआ आज वही है हम लोग का। अच्छा, वही है। हाँ, वही है। आपने निश्चित सुना, लोगों का अपने राय है, अपना मत है, लेकिन ये चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी ये समाप्त हो। अगर लोगों को इससे निजात दिलाया जाए तो लोग जो दिलाएंगे उनके साथ जनता जाएगी। चुनाव उनके पक्ष में करेंगे, वोट उनके पक्ष में करें। हर जगह अगर आप देखेंगे तो 2 मुद्दे बिल्कुल साफ है। या तो महंगाई समाप्त किया जाए, रोजगार दिया जाए, एजुकेशन और स्वास्थ्य जो है, ये 4 मुद्दे अभी भी दोनों गठबंधन के पीछे पड़ी है। और जनता ये भी चाहती है कि उनके पक्ष में जो लोग आए ये 4 काम करें, हम उनके साथ में हैं। ठीक है, जी रिसु। नजर बना रखिएगा अमर, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।